नूह में भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। पलवल, सोहाना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया है। वहीं हिंसा को लेकर नूह, गुरुग्राम, पलवल जिलों में घटना से जुड़ी 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं हरियाणा में हुई इस हिंसा के बारे में देश विदेश में चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के नूह से शुरू हुई इस हिंसा को विदेशी मीडिया ने कैसे कवर किया है। नमस्ते, मैं जेकी यादव न्यूज नशा में आपका स्वागत करता हूं। इस घटना पर अमेरिका के प्रमुख अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के उत्तरी हरियाणा राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झड़पों में 5 लोगों की मौत के बाद तनाव है। अखबार आगे लिखता है, हिंसा सोमवार दोपहर को शुरू हुई जब हरियाणा के नूह जिले में एक हिंदू राष्ट्रवादी के धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ गए। अखबार ने अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए लिखा, भारत में सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश विभाजन के बाद से समय समय पर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है, जिससे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ी है और ये इसके कारण दोनों पक्षों में तनाव भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब के प्रतिष्ठित अखबार द अरब न्यूज ने लिखा है, भारत के हरियाणा राज्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़पों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। अखबार आगे लिखता है, राजधानी नई दिल्ली के ठीक बाहर के शहर गुरुग्राम में घातक सांप्रदायिक झड़पें फैलने के बाद इंडियन अथॉरिटीज ने मंगलवार को उत्तरी हरियाणा राज्य के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी है और हजारों अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की तरह द अरब न्यूज ने भी लिखा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में बढ़ा है। CNN अमेरिका का एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है। CNN ने हरियाणा हिंसा पर लिखा, वर्ल्ड लीडर्स समिट से 1 महीने पहले भारत में घातक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। CNN आगे लिखता है, इस सप्ताह हिंसा की अलग अलग घटनाओं में, जिसमें एक ट्रेन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा 3 मुस्लिम युवकों की कथित गोलीबारी भी शामिल है, ने राजधानी में G20 नेताओं के स्वागत से कुछ हफ्ते पहले भारत में गहरी सांप्रदायिक दरार को उजागर कर दिया है। CNN आगे लिखते हुए कहता है, एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन द्वारा नूह शहर में एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व करने के बाद सोमवार को उत्तरी राज्य हरियाणा में हिंसा भड़क उठी। CNN कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताता है, अर्थशास्त्री दीपांकर बसु के एक अध्ययन में भाजपा की चुनावी जीत के बाद 2014 और 2018 के बीच सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट क्राइम्स में 786% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करती है और अपने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करती है, लेकिन बसु के अध्ययन से पता चलता है और समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है, इन घृणा अपराधों का खामियाजा मुसलमानों को निशाना बनाकर किया गया है और कार्यकर्ता हाल की कई घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये भारत के तीव्र सांप्रदायिक विभाजन में योगदान कर रहा है। ब्रिटेन का प्रमुख और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान BBC इस हिंसा की घटना पर लिखता है, भारत के हरियाणा में धार्मिक झड़पों में मस्जिद में आग लगा दी गई, जिससे कि मौलवी की मौत हो गई। BBC आगे लिखता है, सोमवार दोपहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी है। नूह के फुटेज में भीड़ द्वारा पथराव करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि कारों में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। BBC ने मानू मानेसर का उल्लेख करते हुए लिखा है, मानू मानेसर एक प्रसिद्ध गौरक्षक है जो नियमित रूप से पशु परिवहनकर्ताओं से पूछताछ करते हुए अपने वीडियो अपलोड करता है। हाल के वर्षों में मवेशी व्यापारियों, जिनमें से कई मुस्लिम हैं, पर हिंदू निगरानी समूहों द्वारा हमला किया गया है, क्योंकि जानवरों को धर्म में पूजनीय माना जाता है।
कतर का बहुचर्चित मीडिया संस्थान अल जजीरा इस हिंसा की घटना पर लिखता है, हिंदू मुसलमानों में हिंसा के बाद भारत के गुड़गांव में तनाव। हिंसा की पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए अल जजीरा ने लिखा, पूर्वी दिल्ली में दशकों की सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। दंगों का कारण पिछले साल सरकार द्वारा पेश किया गया नागरिकता कानून था, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों को हाशिए पर रखता है। अल जजीरा आगे लिखता है, सोमवार रात को गुरुग्राम में हिंसा भड़की, जो कि मंगलवार तक जारी रही, जिसमें एक मस्जिद में आग लगा दी गई और उसमें मौलवी की भी हत्या कर दी गई और कई दुकानों और भोजनालयों में तोड़फोड़ भी की गई है या आग लगा दी गई है। वहीं इस हिंसा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो ट्वीट कर कहा, वो भी आप पढ़ लीजिए। मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।